क्या आप भी एक कॉन्ट्रैक्ट एएनएम हैं? अगर आप भी एक कॉन्ट्रैक्ट एएनएम हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। सभी संविदा एएनएम को लेकर एक नई अपडेट अभी अभी सामने निकल कर आ रही है। 5 फरवरी 2024 को हमारी जो एएनएम कार्यकर्ता हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन दिया, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, इससे पहली बार परिवर्तन चौक पर हजारों एएनएम इकट्ठा हुई थी। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, कल 5 फरवरी 2024 को धरना प्रदर्शन में क्या हुआ है, कौन कौन सी मांगे हमारी जो एएनएम है उन्होंने रखी है, हम आप तक समझ जानकारी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पहुंचाएंगे। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है 10-10, 12-12 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रही है, समथिंग 12,128 रुपये उनको मिल रहा है। उन्होंने मोदी योगी से पूछा है कि क्या हम 12,000 रुपये में अपना परिवार चला सकते हैं। तमाम ऐसी बहुत सी मांगे उन्होंने रखी है, मैं आपको वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। उन्होंने सबसे पहली जो मांग है उन्होंने कहा है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम लंबे समय से सरकार के साथ हर गतिविधि को देखते हुए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई सी भी महामारी हो, हर महामारी में हम साथ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी मांग सरकार ने पूरी नहीं की है। क्या मामला है, मैं आपको समझ जानकारी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली मांग उन्होंने क्या रखी है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है, सबसे पहली मांग है उनके प्रदेश की सभी संविदा एएनएम को परमानेंट किया जाए, यानी कि उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि वह भी एक परमानेंट एएनएम की तरह जो नियमित कर्मचारी है उसकी तरह ही कार्य करती है। हालांकि उससे ज्यादा कार्य ही संविदा एएनएमओ से लिया जाता है। उन्होंने जो पहली मांग है उन्होंने कहा है कि सभी को परमानेंट कर दिया जाए। अगली जो मांग है, अस्थायीकरण की प्रक्रिया के पूर्ण होने तक वर्ष 2016 के उच्चतम न्यायालय और 2023 के केंद्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुरूप समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान उनको किया जाना चाहिए। स्थायी कर्मचारी के बराबर उनको हक मिलना चाहिए तथा कार्य में नियोजन की तिथि से अब तक का उसी दर से एरियर भी उनको मिलना चाहिए। दूसरी मांग। तीसरी मांग उन्होंने क्या रखी है, तीसरी मांग उनकी है 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा गारंटी उनको मिलनी चाहिए। चौथी जो अगली मांग है, गृह जनपद में तैनाती और हस्तांतरण की सुविधा उनको प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है अपने जिले से समथिंग 500 किलोमीटर दूर ड्यूटी कर रही है, 250 किलोमीटर ड्यूटी कर रही है, लेकिन उनको मानदेय 12,128 के आसपास ही दिया जा रहा है। क्या इतने मानदेय में गुजारा होगा? हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उन्होंने पूछा है कि क्या हम 10,000 रुपये में अपना परिवार चला पाएंगी। अब दोस्तों, जो अगली मांग है, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का हर जिले में गठन किया जाए। मातृत्व अवकाश, त्योहार, राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ आकस्मिक चिकित्सीय अवकाश तथा अर्जित वार्षिक अवकाश सुनिश्चित किए जाने चाहिए। तो लगभग बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट वर्करों ने की है। हम भर्ती की बात कर लेते हैं। ठीक है, पिछली बार हमारी जो एएनएम बहनों के लिए भर्ती निकाली गई थी, 9212 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उसमें पहली बार पैट, राज्य में भी पहली बार पैट लागू किया गया था। ठीक है, हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थी वे कोरोना काल में लगातार ड्यूटी दे रही थी, 12-12 घंटे उन्होंने ड्यूटी दी है। उन्होंने पैट एग्जाम नहीं दिया, इसलिए वो इस नौकरी से वंचित रह गई। ठीक है, तो दोस्तों, हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है वर्षों से आस लगाए हुए हैं कि सरकार उनको कभी ना कभी उनकी बात मानेगी, कभी ना कभी उनको परमानेंट करेगी। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया है, परमानेंट भर्ती भी नहीं निकाली गई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार से जानकारी मिल रही है कि समथिंग 8,000 पदों पर भर्ती आ सकती है, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है इको गार्डन लखनऊ में उन्होंने कल धरना प्रदर्शन दिया, यानी कि 5 फरवरी को धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें शामिल नहीं होंगे, हम वोटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने क्लियर साफ साफ कह दिया है कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे तब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती। हम इसमें लोकसभा चुनाव हो चाहे फिर विधानसभा चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, किसी भी चुनाव में हम प्रतिभाग नहीं लेंगे, हम किसी को भी वोटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ धरना प्रदर्शन में कह दिया है। ठीक है भाई, देखो, हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एएनएम है उनकी मांगे जायज है, उनकी मांगों को सरकार को मानना चाहिए। ठीक है, बताइए 12,000 रुपये में वो कैसे अपना परिवार चला सकती है। ठीक है, उनकी कम से कम समथिंग 26,000 रुपये उनका मानदेय सरकार को करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए क्या आपका मानदेय कितना होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए क्या ये जो मैंने आपको मांगे बताई हैं ये सभी मांगे आपकी पूरी होनी चाहिए या अन्य और भी कोई मांग है जो पूरी करनी चाहिए। क्या आप नई भर्ती का इंतजार कर रही है? कमेंट बॉक्स में जाकर वही मुझे जरूर बताइए। आगे की जो भी रणनीति होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, आपका छोटा भाई सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी बहुत भी इंपॉर्टेंट यूजफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।